हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर को पूरी तरीके से अलविदा कर देंगे, पूरी तरीके से क्लासेस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। मुझे उम्मीद है क्लास कि आप वेट नहीं करोगे और आप टालोगे नहीं चीज़ों को। आज आप भी इसे ख़त्म करने वाले हो। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए दैट इज मोर देन इनफ, बट स्टिल फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसके लिए क्लास मेरी बुक है। इसमें से आप एक एक क्वेश्चन जरूर बना लेना रिटायरमेंट चैप्टर के, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो क्लास शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो क्लास, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन हो। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बना लेना। इससे बाहर एग्जामिनेशन में तो नहीं आने वाला, बिकॉज सब कुछ हमने कवर कर लिया, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 10 और आज खत्म करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को पूरी तरीके से केस नंबर 2 का सेकंड पार्ट पढ़ के। केस नंबर 2 जहां पे नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं होती, उसके दो केसेस हैं। मैंने केस 1 के अंदर क्या बताया था, मतलब केस 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको अंदर क्या बताया था कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करो। दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस आए, दोनों का जो सीडी आए, वो आप जोड़ लो। दोनों का सीडी जोड़ोगे, आपको मिलेगी नए फर्म की कैपिटल। उसे नई रेशियो में बांटोगे, वही टू बैलेंस सीडी आएगा। बैलेंसिंग फिगर डेबिट बचता है तो टू कैश या बाय कैश, यही कराया था। हाँ, लेकिन केस नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है, यहां पे दो चीज लिखा रहेगा। सबसे पहला, कैपिटल्स आर इन प्रपोर्शनेट, ये लिखा रहेगा, प्लस रिटेन सम कैश इन न्यू बैलेंस शीट। और नई बैलेंस शीट में कुछ पैसे बचाने के लिए भी बोला होगा। दो बातें, मतलब कुछ इस तरीके से बोला होगा कि एबीसी 3 पार्टनर है, बी छोड़ के जा रहा है, ए और सी पेमेंट कर देंगे। बहुत कम केस पूछा आता है, बट हाँ आ सकता है, तो ध्यान सुनना। ए और सी पेमेंट कर देंगे बी को कुछ इस तरीके से कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए और कुछ पैसे भी बच जाएं आपके पास। मतलब कि हम बी को पेमेंट करेंगे सारी, बट हाथ खाली नहीं होना चाहिए, कुछ पैसे जरूर बचने चाहिए, ऐसा लिखा रहेगा। तो सर चेंज क्या होगा, है तो ये भी केस 2, क्या यही भी हम दोनों की सीडी को ऐड करेंगे? थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से समझना चेंज क्या है। ठीक है, स्टेप वन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए बी सी। बी रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब आप लोन से भी समझ सकते हो कि कितना लोन का बैलेंस होता है। ठीक है, तो इन तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, क्योंकि कैपिटल प्रोपोर्शनेट जब भी लिखा रहता है तो हम तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं। कैपिटल प्रोपोर्शनेट अगर लिखा है तो हम तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। बात समझ आई? अच्छा, अब इसके बाद जितना पैसा तुम बचाना चाहते हो उसे प्लस कर दो। कैश इन हैंड रिमेन्स, जितना पैसा तुम बचाना चाहते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, तीनों की सीडी लेनी है, पहले दो की लेनी होती थी क्लोजिंग बैलेंस, अब तुम्हें तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लेना है। जितना पैसा बचाना है वो आप प्लस कर दोगे, माइनस कैश इन एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट या कैश ऑलरेडी इन बैलेंस शीट। और एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में अगर कुछ पैसा पड़ा है तो आप माइनस कर दोगे। अब जो बचेगा ये हम लोग बोल देंगे क्या, न्यू फर्म कैपिटल। अब जो भी बचेगा क्लास उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू फर्म कैपिटल। मेरी बात समझ आई क्लास आपको? मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, ध्यान समझना। केस नंबर 1 में नए फर्म की कैपिटल गिवन होती थी, आप उसे नई रेशियो में बांटते थे, वही टू बैलेंस सीडी आता था। बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश। केस नंबर 2 में नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं थी, दोनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आप ऐड करते थे, वही नई फर्म कैपिटल है, फिर उसको नई रेशियो में बांटते थे, वही टू बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश। केस 2 के सेकंड पार्ट में जब कुछ पैसे बचाने के लिए बोलेगा, पैसे बचाने के लिए बोलेगा तो जितने पैसे बचाने के लिए बोलेगा, भाई बोलता है 25,000 बचाने, 25,000 प्लस, बट एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर 5 पड़ा है, वो माइनस कर देना। ठीक है, और दो की जगह तीनों का बैलेंस ऐड करना है, क्योंकि ये क्लास क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल आर इन प्रपोर्शनेट। दो की जगह तीनों का बैलेंस ऐड करना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तीनों का बैलेंस ऐड करो, जितना पैसा बचाना है प्लस करो, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में माइनस करो, जो आएगा नई फर्म कैपिटल। इसके बाद की कहानी आप जानते हो, नए फर्म की कैपिटल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशियो, वही आएगा आपका टू बैलेंस सीडी। अब क्योंकि आप ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस है तो वर्किंग नोट में लिख रहे हो, पहले जो क्लोजिंग आया है ना, ये जो पहले क्लोजिंग आया था ये तो आप वर्किंग नोट में लिख रहे हो, तो अब जो आएगा उसको क्लास आपने लिखना है बैलेंस शीट में, फिर बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश।
फिर बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश। ये है आपका केस नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तीनों का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ो, जो बचाना है प्लस, और जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है उसे माइनस कर दो, जो आया वो ही नई फर्म की कैपिटल है। उसके बाद तो सारे केस में सेम है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 का फर्स्ट, केस नंबर 2 का सेकंड, तीनों केसेस में पकड़ लो नई फर्म कैपिटल को, नई रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश या टू करंट या बाई करंट, सब में बैलेंसिंग फिगर आएगा, 1 में, 2 में, 2 के सेकंड पार्ट में भी। बात समझ आई? केस कोई भी हो क्लास, लैंग्वेज मैटर करता है, तो आपने ध्यान रखना है, गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आपको निकालना है। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर नए दोनों का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ के नई रेशियो में बांटो, तो नई रेशियो नए पार्टनर की होगी, तीनों में थोड़ी बटेगा, नई रेशियो 2 की होगी, 2 में ही बटेगा। आओ अप्लाई करते हैं इसको रियल क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन कहता है कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 5:3:2। Y रिटायर हो गया 31 मार्च को ऑन द डेट कैपिटल अकाउंट ऑफ, ये तीनों कैपिटल दे रखी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, राइट। रिवोल्यूशन इन्होंने खुद बना दिया, कैपिटल अकाउंट इन्होंने खुद बना दिया, आपसे नहीं बनवाना चाहते ये, क्योंकि ये 6 का नहीं, सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। कैश एंड बैंक बैलेंस आपको ऑलरेडी दे रखा है 4000, मतलब ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। वाई को दे रहे हैं पैसे कुछ इस तरीके से XYZ, ताकि इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। और न्यू रेशियो जो है क्लास वो इनकी दे रखी है 3:2 दे रखी है। और कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और ब्रॉट इन बाई कंटेनिंग पार्टनर इफ मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस 3000 वॉज टू बी मेंटेन। कहते हैं 3000 तो बचा के ही रखना भैया। तो करना क्या है तुम्हें ध्यान समझना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ XYZ, तो X की कितनी है 40। अच्छा, आपको सिर्फ पता करना है कितना पैसा ला रहे हैं ले जा रहे हैं, बाकी एंट्री तो पता है। कोई पैसे लेके आएगा तो कैश टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। 43,200, 36,600, 11,200 प्लस कैश रिमेन्स कितना पैसा क्लास आपको मतलब बचाना है। तो क्वेश्चन कहता है कि 3000 बचाने हैं, तो 3000 प्लस कर दो, माइनस करो कैश इन बैलेंस शीट, कैश इन बैलेंस शीट माइनस कर दो जो कैश बैलेंस शीट के अंदर है। तो बैलेंस शीट के अंदर कितना है क्लास, यहाँ पे 4000 है। वाह सॉरी, क्या कर दिया मैंने, ये आप 4000 माइनस करो, जो आएगा वही आएगी न्यू फर्म कैपिटल। ठीक है, ये आ गया आपका न्यू फर्म कैपिटल। ठीक है, तो आप सॉल्व करो जरा, देखो कितना आ रहा है इसमें नए फर्म कैपिटल। 43,200 प्लस 36,600, 11,200 प्लस 3,000 माइनस 4, 90,000 आ गया। ठीक है, सीधा हिसाब है 90,000। अब 90,000 को न्यू रेशियो में बांटोगे तो आप लिखो न्यू कैपिटल। न्यू रेशियो किस किस की होगी, कौन छोड़ के जा रहा है, वाई, तो न्यू रेशियो होगी एक्स और जेड की। तो एक्स और जेड की जो नई कैपिटल होगी, नई रेशियो 3/5, तो ये आ गया 54,000 और ये 36,000 आएगा। तो नए फर्म की कैपिटल को निकालने की तकलीफ है, उसके बाद का काम तो सेम ही है जो तुमने पहले किया था। नए फर्म कैपिटल को निकाला, नई रेशियो में बांट दो। अब एक्चुअल कैपिटल इनकी वो दे रखी है क्वेश्चन में पहले ही, एक्स और जेड की। तो एक्स की है 43,200 और जेड की है 11,200। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर, है ना, अगर आप देखोगे तो एक्स की जो एक्चुअल कैपिटल है वो सिर्फ 43,200 होनी 54 चाहिए। तो 10,800 रुपए जो है एक्स घर से लेके आएगा, ब्रिंग कैश, और इसकी एक्चुअल कैपिटल कुल इतनी है और होनी इतनी चाहिए, तो ये भी घर से लेके आएगा। मतलब दोनों ही पार्टनर घर से पैसे लेके आएंगे। एक्चुअल कैपिटल जो है इनकी वो कम है। इन दोनों की कुल 43,200 है, होनी 54,000 चाहिए, इसका है 11,200, होना 36,000 चाहिए। तो ब्रिंग कैश, तो ये भी क्या करेगा, ब्रिंग कैश। तो आप एंट्री जो करोगे इसमें 3 एंट्री होंगी, मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लो ओरली। पहली एंट्री होगी, सबसे पहले इसको पैसा दे दो वाई को, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश लिखो, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 36,600, वाई को पैसे दे दो, पहली एंट्री करो, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पहली एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पूरे के पूरे पैसे दे दो वाई को। ठीक है, दूसरी एंट्री जो आप करोगे वो करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स टू जेड। तो कैश अकाउंट को डेबिट करोगे आप 35,600 से, टू एक्स 10,800, टू जेड 24,800, इस तरीके से क्लास आप एंट्रीज को करोगे। ठीक है,
चलो, तो ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन जहाँ पे टीचर आपसे एंट्री मांग सकता है या फिर एक्चुअल कैश। इतना ही है, तुम सोचो इतना सा बस, हाँ इतना सा ही है, बिकॉज दिमाग का काम इसमें ज़्यादा है, प्रेजेंटेशन का काम कम है। ठीक है, नेक्स्ट फुल फ्लैज का आखिरी क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन समझ सकते हो आप इसको, फुल लेंथ क्वेश्चन, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। ABC 3 पार्टनर से रेशियो 3:1 बनाते हैं क्लास, बैलेंस शीट एज यूजुअल जैसे हम बनाते आ रहे हैं। ABC 3 पार्टनर्स हैं, ABC 3:1, 3/6, 2/6, 1/6, और इनकी बैलेंस शीट में बांटने के लिए एक ही चीज़ है, जनरल रिजर्व, और इधर भी क्लास दूसरी चीज़ गुडविल भी है। छोड़ के जा रहा है बी, और इस पूरे क्वेश्चन को ओवरऑल देखो तो मुझे कोई नई रेशियो नहीं दिख रही, बी जा रहा है छोड़ के। तो ए और सी की जो रेशियो है वो 3:1 है, बी छोड़ के जा रहा है। इस क्वेश्चन में नई रेशियो गिवन है कि आप चेक करो, इस क्वेश्चन में नई रेशियो कहीं भी गिवन नहीं है, तो बी छोड़ के जा रहा है, तो ए और सी की जो रेशियो आएगी वो 3:1 आएगी। ठीक है, फिर आपको गुडविल वाला काम करना ही करना है। गुडविल है 22,000, ठीक है, तो पूरे फर्म की गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल है 22,000। बी शेयर ऑफ गुडविल जो आएगा, बी शेयर ऑफ गुडविल वो कितना है, 22,000 का 2/6 कितना क्लास बनेगा, तो 73333, 7333, इतना ही ले लो, पॉइंट के बाद 33 पैसा भूल जाओ। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी क्लास, AC टू बी, AC टू बी, बी को मिलेगा 7,333, 3/4 1/4, तो 3/4 5500, 5500 और 1833, ये हो गई क्लास एंट्री, नॉर्मल एंट्री जो आप गुडविल की एंट्री करते हो। हर क्वेश्चन में शुरू से एंड तक आपने बनाया, और आप देखो एंड तक आप इसे बनाते चले जा रहे हो। तो ए में सी में लिखो 2B, ए में सी में लिखो 2B, ए में और सी में लिखो 2B, ए में और सी में लिखो 2B, बी में लिखोगे बाई ए बाई सी, ए में और सी में लिखोगे 2B और बी में लिखोगे बाई ए बाई सी। ठीक है, ये एंट्री है गुडविल की, हर क्वेश्चन में आपने किया है, तो आप इसमें भी कर रहे हो इसको। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। बाकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 से बढ़ गया तो नुकसान है, रीवैल्यूएशन में डेबिट। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपये से बढ़ गया, ठीक है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट हो गया। स्टॉक रिड्यूस बाई 10%, स्टॉक कितने का क्लास यहाँ पे दिख रहा है, 18,000, 10% से रिड्यूस हो गया 2 स्टॉक, तो स्टॉक आपने दिखा दिया 1800। ठीक है, स्टॉक के बाद फर्नीचर 5% से रिड्यूस हो गया, तो फर्नीचर है 30,000, 5% बनेगा 1500, 2 फर्नीचर, 2 फर्नीचर 1500। ठीक है, 1500। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन 10%, 20%, 5% ना आपको अपने आप करनी पड़ेगी, इसके लिए कैलकुलेटर घर पे मत उठाना और ना एग्जामिनेशन में कैलकुलेट करने बैठ जाना अलग से। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लो पूरे साल। ये भी हो गया, ये भी हो गया। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज 1100, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज 2, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज, ये भी नुकसान हो गया, कितना है क्लास 1100 का। क्रेडिटर्स रिटर्न बैक बाई 6,000, क्रेडिटर्स 6,000 से कम हो गया बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 6,000 से कम हो गया। तो अगर आप देखो तो आपने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं, टोटलिंग है इसकी, फिर भी क्रेडिट साइड की ज़्यादा एक फिगर बड़ी है 6,000, 6,000 में से घटा देंगे 5,400, 600 रुपये का क्लास नेट बैलेंस बचता है, और ये है 2। अब इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो बड़ा है, कम से कम 3 नंबर का होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल। देखो मेरा मेन पर्पस ये है कि तुमको सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, बस तुम वो पॉइंट्स सारे देख के जाओ जो एग्जामिनेशन में आएगा, तुमने देखा होगा, इसकी मेरी गारंटी है। अगर तुम मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो ना, मैं डैम श्योर हूँ कि एग्जामिनेशन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं आ सकता जो तुमने ना देखा हो, टिल एग्जाम में वो सब कुछ करा दूंगा। 3:1 है ABC, 300, 200 और 100 लिखो यहाँ पे, 300, 200 एंड 100 बाई, हर क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉइंट सेम रहता है, थोड़ा थोड़ा बस सब में
अलग रहते हैं पॉइंट्स, वही हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब में रिवॉल्यूशन गेन आता है, सब में मिडिल की एंट्री आती है, और चीज़ सेम है। यहाँ तक सब कुछ कर लिया, ठीक है। एफ पॉइंट को पढ़ेंगे अभी, बट उससे पहले कुछ बांटने वाला आइटम उनको निपटा देते हैं। जनरल रिजर्व 12,000 का है, गुडविल 10,000 का है बाई जनरल रिजर्व 12,000 का है, 6 से डिवाइड, देखो 2 2 3 6, नहीं 2 इंटू 5 कितना है रेशियो, 12 को 6 से 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 2 1 2 बाई बैलेंस बी डी कितना है क्लास, 40 40 30, 40 40 30, ठीक है। गुडविल भी है, कितने का, 10,000 का, 2 गुडविल 10,000 का है, 5,000, 3,333 1667। अब 10,000 को 6 से डिवाइड दोगे तो कितना क्लास आएगा, 1667 आएगा। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3,333, और फिर उसको 3 से करोगे तो 5,000, 3:1 की रेशियो है। हर चीज़ आपने कर ली, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब लास्ट में बारी है सिर्फ इस पॉइंट को पढ़ने का, ध्यान से अच्छे से प्यार से पढ़ते हैं। बी इज पेड इन फुल, इस लाइन से मैं काम कर देता हूँ। बी को सारा का सारा पे कर दो, कुछ भी नहीं बचेगा, बी को सारा पे कर दो। पैसा कौन लाएगा, ब्रॉट इन बाई, बी इज टू पेड इन फुल विद कैश, सारा का सारा पैसा दे दो। जो लेके कौन आएगा, ए और सी, इन सच अ मैनर, कुछ इस तरीके से लेके आएगा कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शन होगी और साथ में कैश इन हैंड बचेगा 10,000 रुपये। इस 10,000 को प्लस करना है। मैंने आपसे कहा था वर्किंग नोट में तीनों की क्लोजिंग बैलेंस जोड़ोगे, प्लस कर देना, जो पैसा ऑलरेडी है उसे माइनस कर देना। ये तो लाना है, प्लस करोगे। ऑलरेडी कितना है, 18,000, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। करते हैं। रीवैल्यूएशन का गेन लॉस आपने बांट दिया यहाँ पे, रीवैल्यूएशन का गेन लॉस आपने यहाँ बांट दिया। अब आप टोटलिंग कर लो, टोटलिंग करो। सबसे पहले बी की टोटलिंग करो, 40,000 प्लस 4,000, 200, 5500, 1833, 51533, 51533, 48,200, 48,200, इसको पूरा दे देंगे। लेकिन कुछ इस तरीके से देंगे कि हमारे पास भी पैसा बच जाए, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक काम नॉर्मल है। अगर 6 नंबर का सवाल है, यहाँ तक आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे। लास्ट एक काम रह रहा है बस। वैसे भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा ले लिया था मैंने, पेपर में इतना बड़ा सवाल 6 नंबर में नहीं आएगा, एडिशनल पॉइंट्स थोड़े से कम होंगे, ठीक है। एक ही टोटलिंग करो, 40,000, 6,300 माइनस 5,500 माइनस 5,000, 35,800। तो लिखो यहाँ पे वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल्स। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए बी सी प्लस कैश इन हैंड रिमेन्स, कितना पैसा बचाना है, माइनस कैश ऑलरेडी इन बैलेंस शीट। देखो बचाना कितना था, 10,000, ऑलरेडी कितना था, 18,000। अब जो आएगा यह आएगा न्यू फॉर्म कैपिटल। तो ए का कितना है क्लास, 48,200, तो इसका हो गया बी का। ए का है 35,800, सी का आप टोटलिंग करके देख लो। बस इसे लिखना मत यहाँ, नहीं तो काटा कोटी हो जाएगी ना, इसको लिखना मत। यू कैन राइट इन रफ 28,600, 28,600। तीनों का आपने क्लोजिंग बैलेंस जो है आपने ऐड किया है, 1,04,600। यह आ गया आपका न्यू फॉर्म कैपिटल। तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करो, जितना बचाना है वो ऐड करो, जितना वाला टफेस्ट क्वेश्चन समझ सकते हो इसको, काफ़ी टाइम इसलिए लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन है। रियली में एग्जामिनेशन में इतना बड़ा नहीं आएगा, बट छोड़ मत देना वीडियो को, अभी एंड तक देखो, प्रैक्टिस करके जाओ। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट हाँ जब बड़े बड़े क्वेश्चन आप बनाते हो तो छोटे क्वेश्चन में आपको और कॉन्फिडेंस बेहतर लगता है। इसे नई रेशियो में बांटेंगे क्लास ए और सी में, 3:1 है। 1,04,600, 26,150, 78,450। तो करते हैं
78450 26,150, ये आएगा आपका 2 बैलेंस CD वर्किंग नोट 2। तो ये आ गया क्लास आपका वही नोट 2 बैलेंस CD। तो आपने CD जो यहाँ निकाला उसको यहाँ नहीं लिखना, उसको लिखना है वर्किंग नोट में, फिर टोटलिंग करके जो CD है उसको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब एक काम करते हैं, अब करते हैं टोटलिंग। बड़ी साइड कौन सी है क्लास? यहाँ पे सबसे पहले तो ये साइड बड़ी है, एक ही 88950 88950 माइनस करेंगे 42650। अगर इतना पैसा पार्टनर घर से लेके आएगा बाई कैश, ए लेकर आएगा, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ए लेके आएगा। बी का तो हो चुका है, बी तो घर लेके जाएगा ये, आप कैश में ना, मैं आपको दिखाऊंगा, चलो अभी करके दिखाता हूँ। सी का देखो 32,100 32,100 माइनस करो, इसको भी 2450 टू कैश बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन हमारा क्लास कंप्लीट हो गया। अब हमें एक काम चेक करना है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, खत्म खत्म पूरा टोटलिंग। हमें एक चीज चेक करनी है, कैश का बैलेंस था 18,000, ध्यान सुनो, था कितना हमारे पास 18,000, दिया 48,200, एक और दिया है हमने दो, ये माइनस होगा, टू कैश का मतलब जा रहा है पैसा 2450, लेकिन आया भी है कितना 42,650। देखो सॉल्व करके, 18,000 था हमारे पास, 48,200 की पेमेंट की, 2450 की पेमेंट की, 42,650 आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था शुरू में कि हमें कितना पैसा बचाकर चलना है, कैश इन हैंड 10,000। और आप चेक करके देख लो क्लास कि हमने जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया, पूरे क्वेश्चंस बनाए, तो लास्ट में हमारे पास 10,000 का कैश आखिरी में बच ही गया। 10,000 का कैश हमारे पास लास्ट में आखिरी में बच गया, हमारे पास 10,000 कैश, मतलब 10,000 कैश है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इससे प्रूफ हो गया कि हमारा क्वेश्चन सही है। बट हाँ, एग्जामिनेशन में कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये वर्किंग नोट बस आप अच्छे से बना देना, और मेन तो यही आपका आंसर आना चाहिए। प्रेजेंटेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो नंबर नहीं कटते, और आंसर्स आते हैं। अब आपको हज़ारों टीचर्स हैं, हज़ारों लाखों स्कूल्स हैं, सब अलग अलग पढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरीके से करा रहे हैं, तो ऐसा नंबर नहीं करता, आंसर मैटर करना चाहिए, ये आपका फिगर सही आना चाहिए। अगर ये सही है तो सब कुछ सही है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे फाइनली हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो गया, और अगली क्लास में नए चैप्टर से शुरू करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये चैप्टर का दी एंड। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मैं एक करके सारे चैप्टर्स योद्धा बैच के अंदर करा रहा हूँ। आप बस इस वीडियो को क्लास उन सारे बच्चों तक पहुँचाओ जिनको रियली में क्लास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। अगर आप लगता है आपको कि सुनील सर मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुँचा पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप हर किसी को शेयर करो, ये वीडियो रेकमेंड करो, सजेस्ट करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक लाइक जरूर करके जाया करो मेरी वीडियो पे, और कमेंट करके बताया करो कैसे हो, क्या चल रही है प्रिपरेशन, कहाँ दिक्कत है, और किस तरीके से क्लास में आपकी और हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।